A very warm good morning everyone. How are you? I am Ruchi Gupta, your English teacher. बच्चों, today we will learn tense. Today we will learn tense. I am already telling you a story of tense. Clear? Today I will tell you what is tense. What is tense? It is a form of verb takes to show the time it happened. It is form of verb takes to show the time it happened. It is simple present, future or past. Anyway, anything. It is means of the action words. Clear beta? And then I will told you tense about the tense. Present tense, past tense, future tense. Present tense always tell us about currently happening. What is happening in currently? What is happening in currently? Present tense always tell us what is happening currently. करंट में क्या हो रहा है इसके बारे में प्रेजेंट टेंस हमेशा हमें बताता है. एंड पास्ट टेंस ऑलवेज टेल अस ऑलरेडी हैपेंड, जो हो चुका उसके बारे में हमें बताता है. एंड फ्यूचर टेंस ऑलवेज टेल अस लेटर इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में हमें बताता है. सो रिपीट विद मी. प्रेजेंट टेंस ऑलवेज टेल अस हैपनिंग करंटली. What it tells us? It tells about what is happening currently. And past tense always tell us what has already happened. Future tense what will happen later in future. Clear? Clear? And next one is, इसके मैम एग्जाम्पल अगर आपको बताते हैं, इसके अगर हम आपको एग्जाम्पल्स बताते हैं तो एग्जाम्पल्स में हैं I live in USA. प्रेजेंट टेंस में वो कह रहा है I live in USA. क्या कह रहा है? I live in USA. क्लियर? कि मैं USA में रहता हूँ. तो क्या है वो? करंटली रह रहा है. USA में क्या कर रहा है वो? करंटली रह रहा है. तो वो अभी रह रहा है वहाँ पर USA में. सेकेंड इज I am in class 10th. It means running in class 10th. वो अभी क्लास 10th में आया है और क्लास 10th में है. दैट सेकेंड थिंग इज पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में मैम ने आपको बताया व्हाट हैज़ ऑलरेडी हैपन, जो हो चुका है. आई लिव इन यूएसए. इट मीन्स कि मैं पहले यूएसए में रहता था. मैं यूएसए में रहता था. आई वॉज इन क्लास 9th लास्ट ईयर. अभी मैम ने क्या बताया? आई एम इन क्लास 10th, मतलब मैं क्लास 10th में हूँ. एंड सेकेंड वन इज, जब पास्ट की बात हुई तो आई वॉज इन क्लास 9th लास्ट ईयर, कि मैं लास्ट ईयर कहाँ था? क्लास 9th में था, मतलब पहले की बात हुई है. नेक्स्ट वन इज फ्यूचर टेंस. व्हाट विल हैपन लेटर इन फ्यूचर. फ्यूचर में क्या होना है, मतलब क्या होने वाला है. I will live in USA. I will live in USA. It means मैं USA में रहूँगा. ठीक है? अभी नहीं रह रहा, ना रहा था, रहूँगा आगे, आने वाले टाइम में जाऊँगा. I will. नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस की मैम ने आपको बताया प्रेजेंट टेंस में है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है? क्लियर? प्रेजेंट टेंस की मैम ने आपको जो स्टोरी करवाया था उसमें आपको क्लियर बताया था कि प्रेजेंट के 4 बेबी थे. हमने उनका नेम रखा था प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. लाइक दैट पास्ट के भी 4 बेबी थे. पास्ट वालों की हमने नेम के थे पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. एंड लाइक दैट इसी तरीके से हमने फ्यूचर के किए थे. फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. नेक्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में जो सबसे नंबर 1 था वो था सिंपल प्रेजेंट टेंस.
Simple present tense is used to refer to action that happen in the present time. वो इस टाइम जो काम हो रहा होता है उसके बारे में हमें, जो हम काम कर रहे होते हैं उसके बारे में बताता है. It is also used for action that happen regularly or are universal truth. जो यूनिवर्सल ट्रुथ वाली चीज़ें होती हैं ये उसके बारे में भी हमें बताता है. अब यूनिवर्सल ट्रुथ क्या चीज़ होती है? द सन राइजेज इन द ईस्ट. ये यूनिवर्सल ट्रुथ है. हम चाहें सन को उठा करके वेस्ट में रख दें तो ये पॉसिबल है ये पॉसिबल? इट इज़ नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं है ना कि सन को उठा करके आप वेस्ट में रख देंगे या सन को उठा करके आप नॉर्थ में रख देंगे. ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट. सन ईस्ट में होता था, पहले भी ईस्ट में ही राइज करता था, आज भी ईस्ट में ही राइज कर रहा है और आने वाले टाइम में भी वो ईस्ट में ही राइज करेगा. सो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है. सो इट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. और जो काम हम कर रहे होते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप देखिए इसमें बताया हुआ है पॉजिटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म एंड क्वेश्चन फॉर्म. पॉजिटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म, क्वेश्चन फॉर्म. पॉजिटिव फॉर्म मीन्स उसके बारे में जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं. नेगेटिव फॉर्म मीन्स जो नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं. एंड क्वेश्चन फॉर्म मीन्स जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है. व्हेनेवर यू यूज़, जब आप देखते हैं कि ही शी इट, ही शी इट, इसके साथ में हम हमेशा एस का यूज़ करते हैं. क्या यूज़ करते हैं? एस का यूज़ करते हैं. एंड आई यू इन चीज़ों के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं? विदाउट एस. इसमें हम एस यूज़ नहीं करते. क्लियर? इसमें हम एस यूज़ नहीं करते हैं. अब जो नेगेटिव फॉर्म आ रहा है इसे देखिए. नेगेटिव फॉर्म में है ही शी इट. इसमें हम डज का, नेगेटिव में क्या यूज़ कर रहे हैं हम? सब्जेक्ट प्लस डज या डू, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या यूज़ कर रहे हैं हम? सब्जेक्ट प्लस डू डज, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये हम यूज़ कर रहे हैं. क्लियर? सो ही शी इट के साथ में हम डज, मतलब डज का यूज़ करेंगे. सो डज नॉट. एंड आई यू वी इनके साथ में हम यूज़ करते हैं डू नॉट. इनके साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं? डू नॉट. क्लियर? क्लियर इट? ओके. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन फॉर्म. क्वेश्चन फॉर्म में ये हमसे क्वेश्चन पूछता है. जो हम डू डज वाला कर रहे हैं ये एक तो हुआ नेगेटिव पॉइंट में, एक तो हुआ नेगेटिव में. अब नेगेटिव में तो हमने क्या किया? डज नॉट एंड डू नॉट. डज नॉट और डू नॉट का यूज़ किया. बट जो ये क्वेश्चन फॉर्म होती है, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी चीज़ का तो ही शी इट इसके साथ में यूज़ होता है डज. एंड आई यू वी यू दे, आई यू वी दे इनके साथ हम यूज़ करते हैं डू. क्लियर? सो अब जो हम क्वेश्चन पूछेंगे वो कैसे पूछेंगे? यू लाइक इट. एंड क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? डू यू लाइक इट. सेकेंड सेंटेंस इज ही लाइक इट. क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? डज शी लाइक इट या डज ही लाइक इट. क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन है यू लाइक इट. क्या आप इसे पसंद करते हैं? वो सॉरी, यू लाइक इट, आपको ये पसंद है. एंड जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो पूछा जाएगा डू यू लाइक इट. क्या आप इसे पसंद करते हैं? सेकंड हमारा जो सेंटेंस है वो है ही लाइक इट. ही लाइक्स इट, क्योंकि ही के साथ एस यूज़ होता है तो मैम ने लिखा ही लाइक्स इट. क्लियर? एंड जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ कि आपको पसंद है या नहीं है. डज ही लाइक्स इट. डज ही लाइक इट. क्लियर? एवरीबडी क्लियर? तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा. नेक्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हम अभी पढ़ते आ रहे हैं इसमें एक बार मैम आपको सेंटेंस के थ्रू समझाते हैं. जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव बात नहीं हो रही, ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट सेंटेंस में मैम ने कहा है हिज वाइफ सैट्स द टेबल. मैम ने एस क्यों यूज़ किया? बिकॉज मैम ने अभी आपको बताया था कि ही शी इनके साथ में एस आता है. तो हिज वाइफ सैट्स द टेबल. अगर हम इसी को नेगेटिव करते हैं तो हिज वाइफ डजंट
डजंट, जो सेट्स वाला एस था वो डज में आ गया, डजंट सेट द टेबल। एंड जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डज हिज वाइफ सेट द टेबल, क्लियर। सेकंड इज आई लाइक फ्रूट्स, सेकंड इज आई लाइक फ्रूट्स। नेगेटिव में आई डू नॉट लाइक फ्रूट्स। डू आई लाइक, अब क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, डू आई लाइक फ्रूट्स, क्या मैं फ्रूट्स को पसंद करता हूँ। थर्ड इज वी लव फ्लाइंग काइट्स। नेगेटिव में हम करेंगे वी डू नॉट लव। आप देखिए जहाँ एस नहीं है वहाँ क्या है, नेगेटिव में डू आ रहा है एंड क्वेश्चन में भी डू आ रहा है। वी डू नॉट लव फ्लाइंग कार्ड्स, डू वी लव फ्लाइंग कार्ड्स। फोर्थ इज माई सन मेक्स हिज बैड। नेगेटिव में माई सन डजंट मेक हिज बैड एंड क्वेश्चन में डज माई सन मेक हिज बैड। पॉजिटिव, फिफ्थ सेंटेंस इज आई प्ले चेस एंड नेगेटिव में आई डू नॉट प्ले चेस एंड क्वेश्चन में डू आई प्ले चेस। नंबर 6 शी फील्स गुड, शी डजंट फील सो गुड, डज शी फील सो गुड। सो थैंक्स बच्चों, इस तरीके से आपको अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छे से लर्न करना है और समझना है। इस वीडियो को आपको 3 या 4 टाइम्स अच्छे से देख करके समझना है। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।